हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक का प्री बोर्ड का पेपर। सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उसके बाद है हमारे पास सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यू हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 हैज़। तो इसमें हमें बताना है कि इससे कितने सॉल्यूशन है, यानी कि हमें पहले फाइंड करना हो कि लाइंस कैसी हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है, कैसी लाइंस है। तो उसके लिए हम पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड करेंगे। तो a1/a2 होगा 3/2, b1/b2 -2/1 एंड c1/c2 5/3। तो अब यहाँ पे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हमें साफ दिखाई दे रहा है, विच मीन्स दैट द लाइन आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स इंटरसेक्टिंग है मतलब दे हैव वन सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड इट्स शैडो इज़ 1:1। देखो हमें दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है और जो उसकी शैडो बन रही है और बिल्डिंग, इनका रेशियो 1:1 है, यानी कि अगर ये 1x है तो ये भी 1x है। अब हमें बताना है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज़, यानी हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो लेट दिस एंगल बी थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो tan थीटा इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास x है और बेस हमारे पास x है, ये कट के 1 हो जाएगा। तो tan थीटा इज़ इक्वल्स टू 1। अब tan थीटा 1 कहाँ पे होता है, ये tan 45 की वैल्यू होती है 1, वो आपको याद होगा। सो tan थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 की जगह हम tan 45 लिखेंगे। ऑन कंपेयरिंग थीटा इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट। द एंड पॉइंट्स ऑफ सर्कल डायमीटर ऑफ सर्कल आर 4,6 एंड -1,1। हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है और उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं विच आर 4,6 एंड -1,1। हमें बताना है रेडियस कितना होगा सर्कल का, यानी कि ये डिस्टेंस हमें बताना है। तो अगर हमने डायमीटर का डिस्टेंस निकाल लिया तो उसका हाफ करके हमारे पास रेडियस का डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके पहले हम डायमीटर निकालते हैं। तो डायमीटर ए बी और सेंटर ओ। ए बी √4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। सो ए बी इज़ इक्वल्स टू 4 + 1 इज़ 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 - 1 इज़ 5 अगैन, देन 5 का स्क्वायर 25। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है √50, और √50 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 × 5 × 2। यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, √5√2। ये आया है हमारे पास डायमीटर। तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, यानी रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, 5√2 डिवाइड बाय 2 यूनिट्स, विच इज़ आर बी पार्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। हमें ए और ई इक्वल दिए हुए हैं, ए और ई, फिर मैं इसे मान लेती हूँ। ए और ई हमें दिए हुए हैं 50 डिग्री, ठीक है। आगे हमें बोला है ए बी बाय ए सी इज़ इक्वल्स टू ई डी बाय ई एफ। तो पहले मैं इन्हें लेबल कर लेती हूँ, ई ये मैं एफ बोल देती हूँ और ये डी। तो ए बी बाय ए सी हमें गिवन है ई डी बाय ई एफ के, ये हमें रेशियो गिवन है। एंगल ये वाला हमें दिया हुआ है 48। देन एंगल सी इज़ इक्वल टू, हमें बताना है एंगल सी किसके इक्वल होगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे इस रेशियो को थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी बाय, इस ई डी को यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा ई डी, यहाँ पे ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो ए सी बाय ई एफ। ए बी बाय ई डी इज़ इक्वल्स टू ए सी बाय ई एफ, हमें ये मिल गया। साथ में हमें ये भी गिवन है कि एंगल ए एंगल ई के इक्वल है विच आर बोथ 50 डिग्रीज। देन हम क्या बोल सकते हैं, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई डी एफ।
ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ बाय सी पी एस टी, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा, सी पार्ट। आगे देखते हैं, द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 9:9, देन द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस। दो सर्कल के एरिया का रेशियो हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल 1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल 2। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमें गिवन है 9/16, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, देन स्मॉल आर बाय कैपिटल आर अगर हमें निकालना है तो यहाँ से स्क्वायर तो ये कॉमन आ रहा है, हमारे पास स्क्वायर आ रहा है ये, तो इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। 9 का अगर हम रूट निकालेंगे तो 3 होगा, एंड 16 का रूट निकालेंगे तो ये 4 होगा, यानी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का रेशियो हमारे पास 3/4 आ रहा है। इसे मैंने बोला इक्वेशन 1। देन हमें निकालना है द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 1 का रेशियो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 के साथ निकालेंगे। 2 पाई आर हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, हमारे पास बचा स्मॉल आर बाय आर, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है विच इज़ 3/4, सो इट वुड बी 3:4, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी मीडियम में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर आएगा एक हल है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा सी 45, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा सी पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा डी पार्ट। इफ़ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, हमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी हुई है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। हमें निकालना है सेक अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, तो हमें पता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, 0 की वैल्यू साइन में कहाँ होती है, साइन 30 होता है 0, सो यहाँ से हमें पता चला अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 30 है। हमें निकालना है सेक 30, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है सेक 30, तो जो कॉस 30 होता है ना उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/cos 30 होगा हमारे पास सेक 30 के इक्वल, और cos 30 होता है 1, सो इट वुड बी 1/1 विच इज़ सेक 30, यानी बी पार्ट 1। नेक्स्ट हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 6 इज़ अ ज़ीरो ऑफ x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 18 दैन द वैल्यू ऑफ p इज़। हमें जो 6 है इसका 0 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो x है वहाँ पे 6 रख देंगे, तो 6 का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 6 इसका 0 है हमारे पास पॉलिनॉमियल का, सो 36 माइनस यहाँ पे 6p आएगा, 6x नहीं, माइनस 6p माइनस 18 इज़ इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 36 माइनस 18 इज़ इक्वल्स टू 6p, 18 बाय 6 इज इक्वल्स टू p, सो 6 3 18, ओके 3 आएगा हमारे पास इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 8 a 14 11 इज़ a, अगर हमें इनका अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ a इज़, तो बेसिकली हमें इन सब का मीन निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 + 8 + a + 11 + 14 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 है हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस, और इसका मीन है a। ऐसे सॉल्व करेंगे हम इसे, यहाँ पे इन्हें सम करेंगे तो 15 + a + 25 इज़ इक्वल्स टू 5a, ये हो जाएगा a प्लस हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये 30 40 इज़ इक्वल्स टू 5a, यहाँ से हमारे पास 40 इज़ इक्वल्स टू 4a, a की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी विच इज़ ऑप्शन a। क्वेश्चन नंबर 9, 5√81 इज़, तो अगर हम 5√81 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 × √81 कितना होता है, √81 होता है हमारे पास 9 का स्क्वायर, 9 √81 होता है हमारे पास 9, सो ये 5 × 9 है विच इज़ 45, सो इट इज़ अ रेशनल नंबर, सी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ p इज़ इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर थीटा एंड y इज़ इक्वल्स टू 1 + 6 स्क्वायर थीटा, देन 2y - p इज़ इक्वल्स टू,
तो हमें यहाँ पे p की वैल्यू दी हुई है, ये y की वैल्यू दी हुई है और हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है 2y माइनस पी, तो 2 इंटू वाई करेंगे 1 प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस p करेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से हम तीनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, सो 2 इंटू 2 इज़ 4 आ जाएगा बी पार्ट। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0,12 0,0 एंड 5,0 इज, हमें पेरीमीटर बताना है ट्राइंगल का और हमें यहाँ पे वर्टिसेस दी हुई हैं, वर्टिसेस हैं 0,12 0,0 एंड C5,0। हमें इसका पेरीमीटर बताना है, यानी कि हमें ये तीनों डिस्टेंस सेपरेटली फाइंड करने हैं एंड उसे ऐड करना है। तो चलिए पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी हो जाएगा अंडर रूट 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 का स्क्वायर विच इज़ 12 का स्क्वायर 144 रूट में, विच कैन बी रिटन एज 12 यूनिट्स। तो हमारे पास एक आ गई है, एक डिस्टेंस आ गया है। ऐसे ही हम ए सी निकाल लेंगे, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 या 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, ये रूट में चल रहा है, प्लस 144, ये हो जाएगा हमारे पास 169 रूट में विच इज़ 13 यूनिट्स। नेक्स्ट हम निकालते हैं बी सी का डिस्टेंस। बी सी का डिस्टेंस कितना होगा, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, इट वुड बी 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट 25 विच इज़ 5 यूनिट्स। इन तीनों को ऐड करना है अब हमें और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सो 12 प्लस 13 प्लस 5 वुड बी इक्वल टू 30 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे हिंदी मीडियम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर हमने निकाला था 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर भी हमने निकाला था 3 ए पार्ट। नेक्स्ट का हो जाएगा ए 10, 5 रूट 81 एक रेशनल नंबर था तो एक परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक्स वाई इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस ई एफ ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। हमें ट्राइंगल दिया हुआ है डी ई एफ जिसका बेस हमें ई एफ गिवन है। इसके पैरेलल हमने एक्स वाई ड्रॉ किया है, एक्स वाई, ये वाई है, एक्स वाई इंटरसेक्टिंग डी ई एट एक्स, डी ई को एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है और डी एफ को वाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ़ डी ई इज इक्वल्स टू 4 ई एक्स, डी ई इज इक्वल्स टू 4 ई एक्स, ई एक्स यानी ई एक्स के 4 गुना हमारे पास डी ई गिवन है। डी ई इज इक्वल्स टू 4 ई एक्स, हम इसे थोड़ा सा चेंज करके लिखे तो डी ई बाय ई एक्स इज इक्वल्स टू 4 बाय 1 एंड एफ वाई इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। एफ वाई हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। हमें बताना है डी वाई कितना होगा, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बीपीटी का यूज़ करेंगे। वो कैसे, हमें गिवन है कि यहाँ पे पैरेलल है बेस के, तो इससे इस बीपीटी के थ्रू मैं क्या कह सकती हूँ, बाय बीपीटी मैं क्या बोल सकती हूँ, डी एक्स बाय एक्स ई इज इक्वल्स टू डी वाई बाय वाई एफ या एफ वाई। अब मेरे पास डी ई बाई ई एक गिवन है पर मुझे डी एक्स बाय एक्स ई चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसमें डी ई बाय ई एक्स मैं क्या करूँगी, यहाँ पे -1 कर दूँगी।
इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, ये तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचेगा, ई एक्स, यहाँ पे डी ई माइनस ई एक्स, देखो डी ई में से ई एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास डी एक्स बचा, डी एक्स बाई ई एक्स इज इक्वल्स टू 3/1। मुझे ये चाहिए डी एक्स बाई ई एक्स, 3 आ गया ये, और मेरे पास डी वाई तो मुझे निकालना है, और ये मेरे पास 2 दिया हुआ है, तो 3 2 6 आ गया मेरे पास डी वाई, 6 सेंटीमीटर डी पार्ट। नेक्स्ट हमें गिवन है इफ़ 15 कोमा पी कोमा क्यू कोमा -3 आर इन ए पी देन पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू। मेरे को ये ए पी में दिए हुए हैं, इसमें मुझे फर्स्ट टर्म तो साफ दिख रही है, इतनी है। सेकेंड टर्म के लिए मैं क्या करूँगी, पी माइनस, पहले मैं डी निकालूंगी, डी की वैल्यू क्या होगी, पी माइनस 15, डी की और क्या वैल्यू हो सकती है, क्यू माइनस पी हो सकती है, क्यू माइनस पी, और क्या वैल्यू हो सकती है, -3 माइनस क्यू, ये सारी वैल्यूज़ किसकी होंगी, डी की वैल्यू होंगी। अब देखो मेरे पास, अब मैं क्या करूँगी, डी की मैं वैल्यू निकालूंगी। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मेरे को पता है 1 2 3 4, मेरे पास फोर्थ टर्म दी हुई है विच इज़ -3, और A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1, n माइनस 1 होता है ना तो D, तो A4 इज इक्वल्स टू, A मेरे पास है 15 प्लस 3D, A4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -3 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3D। इसे अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा मेरे पास -18 बाय 3 इज इक्वल्स टू D, -6 इज इक्वल्स टू D। अब देखो मेरे पास D की वैल्यू -6 आ गई, और D की वैल्यू Q माइनस पी भी है, Q माइनस पी इज इक्वल्स टू -6। मैं इसे यहाँ पे आगे कर रही हूँ। मेरे को निकालना क्या है, P माइनस Q निकालना है, तो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू -6 प्लस P, 6 इज इक्वल्स टू P माइनस Q, मेरे पास P माइनस Q आ गया विच इज़ 6, ए पार्ट। आगे देखते हैं, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक पॉइंट पी है इस सर्कल पे जिसके ऊपर एक टेंजेंट बना है पी क्यू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस है 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ हमें सेंटर दिया हुआ है एट पॉइंट क्यू, ये लाइन ज्वाइन कर दी हमने, हमें पता है ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, सो दैट ओ क्यू मुझे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। पी क्यू की हमें लेंथ निकालनी है, हमें ये लेंथ निकालनी है। तो देखो ये हमारे पास 5 दिया हुआ है, ये हमारे पास 13 दिया हुआ है, ये राइट एंगल होगा। राइट एंगल क्यों होगा, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, ये तो हमें दिख ही रहा है। सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, पी क्यू निकालना है ना, हाँ। सो 169 माइनस 24 इज इक्वल्स टू क्यू पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 144 इज इक्वल्स टू क्यू पी का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू क्यू पी सी पार्ट। द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड मेरे पास 6 सेंटीमीटर गिवन है, इसकी सारी साइड 6 होंगी। देन द एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल इसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है, तो इसका रेडियस कितना होगा, 6 माइनस 6/2 हो जाएगा इसका रेडियस विच इज़ 3 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो हमें यहाँ पे देखो आंसर पाई में दिया हुआ है कहीं ना कहीं, तो हम पाई को एज इट इज़ रहने देते हैं और आर का स्क्वायर कर लेते हैं। आर मेरे पास 3 है, सो 3 का स्क्वायर 9, सो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी पार्ट। आगे देखते हैं इन ट्राइंगल्स एल एम एन, मेरे पास 2 ट्राइंगल्स गिवन है एल एम एन, और मेरे पास गिवन है एक्स वाई जेड। मैं पहले देख लेती हूँ कैसे, उसके अकॉर्डिंग मैं करूँगी। वाई और एल इक्वल गिवन है, तो वाई मैं यहाँ कर देती हूँ वाई और एल, जेड और एम जेड यहाँ कर देती हूँ एक्स। ये हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं और इनमें हमें ये चीज़ें गिवन है। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2ln, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2ln। अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके लिखूँ, एक्स वाई बाई ln इज इक्वल्स टू 2, ये मुझे गिवन है। देन द 2 ट्राइंगल्स आ रही है। 2 ट्राइंगल कैसे हैं, देखो अब यहाँ पे जो है ए 2 एंगल इक्वल हमें गिवन है, तो ए से ये दोनों सिमिलर तो हैं,
तो जिन ऑप्शंस में ये कह रहे हैं कि सिमिलर नहीं है वो तो पहले ही कट गए। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, हाँ ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि सिमिलर तो है। कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, ये भी हो सकता है क्योंकि सिमिलर तो है। कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर नहीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि नॉट सिमिलर वाला तो गलत हो जाएगा। ना इधर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, ये वाला भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। तो हमें ये चेक करना है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। देखो मेरे पास जो रेशियो का कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये LN और XY के लिए दी हुई है। मेरे पास एंगल ये दोनों है, ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते थे बाय ASA अगर मेरे पास इस साइड का और इस साइड का कोई रेशियो या फिर ये साइड अगर हमें इक्वल दी हुई होती तो। अगर हमें ये दो साइड इक्वल दी हुई होती तो ये कॉन्ग्रुएंट होते, बट क्योंकि हमें इन साइड के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम अभी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। दैट्स वाई सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और एक चीज़ और अगर हम देखें XY बाय LN, XY बाय LN इज इक्वल्स टू 2, यानी कि देखो XY इज इक्वल्स टू 2LN, यानी कि हमें साफ दिख रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो बी पार्ट हो जाएगा सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। हिंदी मीडियम में देखते हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर 12th क्वेश्चन का। देन 13th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास 6 A पार्ट। देन 14th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। देन 15th क्वेश्चन का आंसर था 9 पाई एंड इस क्वेश्चन का था B पार्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 15 डिफेक्टिव बल्ब्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 150 गुड बल्ब्स. It is not possible to just look at a bulb and tell whether it is defective or not. Okay, one bulb is taken out random from this lot. The probability that the bulb taken out is defective one is, तो 15 defective bulb हैं, 150 good bulb हैं, तो total bulbs कितने हो गए 150 plus 15 which is 165. Okay, then हमें बताना है defective one की probability, तो it would be 15 by 165. अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ, मतलब अगर मैं इसे थोड़ा कट करती हूँ तो हमारे पास ये हो जाएगा 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15 1, so 1/11 is the answer, D part. Then the length of tangent drawn from point 25 centimeter away from the center of circle of radius 24 centimeter. Okay, हमें बोला है the length of tangent drawn from a point 25 centimeter away from center of circle. एक सेंटर है हमारे पास सर्कल का, उससे 25 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करा गया है एंड सर्कल ऑफ रेडियस 24. मेरे पास रेडियस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर का. मुझे क्या बताना है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट. हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना है. हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री होगा. क्यों होगा ये 90 डिग्री? बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोलेंगे, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस लेट इट बी ए बी एंड ओ, हमें ये है ही. सो हमें ए बी निकालना है, सो ए बी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 576. हाँ 576 प्लस ए बी का स्क्वायर 625 माइनस करेंगे 576, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी के स्क्वायर की वैल्यू, ये 15 बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 11, ये 0 5 5, ये 0 हो जाएगा. यहाँ पे 15 माइनस 6 करेंगे तो ये 4 9 आ जाएगा हमारे पास. 11 माइनस 7 करेंगे तो होगा हमारे पास 4. इट इज़ 49 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. सो ए बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर, सी पार्ट. आगे देखते हैं. असर्शन रीज़न हमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा 5/3 इज़ नॉट पॉसिबल. और रीज़न में हमें बोला है हाइपोटेन्यूज इज़ द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्राइंगल. तो देखो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा 5/3 इज़ नॉट पॉसिबल. कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे बेस की वैल्यू तो बड़ी दे दी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू छोटी देती, यानी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल. यहाँ पे लिखा है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि ये तो ट्रू है. असर्शन इज ट्रू. हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल. हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी कि अगर ये ऊपर होता या फिर ये ऐसे होता 3/5 तो ये पॉसिबल हो सकता था. सो यहाँ पे ये भी ट्रू है एंड असर्शन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन एज वेल. तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ए पार्ट. पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी
तो हम 2 पॉइंट्स बना लेते हैं, P3, -6 एंड R 6, -1. सो इसने बोला द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड R इंटरनली इन द रेशो 2:1 इज़, ये पॉइंट है, ठीक है। तो हमें चेक करना है ये पॉइंट है या नहीं है। रेशो हमें गिवन है 2:1, तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू। लेट दिस पॉइंट बी सी। तो हम निकालते हैं 3 × 1 3, देन 6 × 2 12 बाय 2 + 1 3, तो ये 15/3 5, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 5। ऐसे ही हम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 6, यहाँ पे -6 हो जाएगा, प्लस 6 2 12 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये डिवाइडेड बाय 3। सो y इज़ इक्वल्स टू -8, और ये यहाँ पे 2 होगा एक्चुअली, ठीक है, -8/3, और ये हमारे पास x की वैल्यू आई थी। तो यहाँ पे 5 तो ठीक है x की वैल्यू, बट यहाँ पे -8/3 होना चाहिए था, विच मीन्स दैट असर्शन इज फॉल्स। आगे देखते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 इन द रेशियो m1 m2 r। हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, इसे वेरीफाई करते हैं। m2 x1 ठीक है, m1 x2 डिवाइड बाय m1 + m2, ये वाला ठीक है। m1 y1 नहीं, m2 y1 एंड m1 y2 ये होना चाहिए था, विच मीन्स इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। तो इसमें क्या होगा एक्चुअली, इस वाले क्वेश्चन में बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। ये आपका आंसर बनेगा, जो कि आपकी इसमें नहीं दिया हुआ है, ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। देयर कैन बी अ स्लाइट एरर इन द क्वेश्चन, तो आंसर इसका यही होगा अगर हम इसी एग्जैक्ट क्वेश्चन को लेके चलें तो। ये बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ये आया, नहीं डी पार्ट आया था 1/11। देन इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 7 सेंटीमीटर आया था। देन क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारे पास ए पार्ट आया था। देन क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारे पास आया था कि दोनों गलत हैं, दोनों अभिकथन और तर्क गलत हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सेक्शन बी। इफ़ 2 इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें बोला है कि 2 इसका रूट है, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 को रख देंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा x की जगह 4p + 3 2 = 6 -2 इज़ इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास होगा 4p + 1 इज़ इक्वल्स टू 0, p + 1 इज़ इक्वल्स टू 0, p इज़ इक्वल्स टू -1। आगे देखते हैं, p की वैल्यू यहाँ पे -1 आ गई है, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है एंड वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री विच इज़ 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर से 25 मीटर अवे, तो ये तो 25 दिया हुआ है हमें डिस्टेंस। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है। tan 30 का यूज़ करेंगे। tan 30 होता है p/b। tan 30 की वैल्यू होती है 0, 1/√2, 1/√3 इज़ इक्वल्स टू p, इसे हम p ही मान लेते हैं इस हाइट को। p/बेस हमें 25 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 25√3/3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 ए पार्ट। चेक वेदर 12n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर n बीइंग अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है। तो 12n को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 × 2n।
देखो हमें बोला है कि क्या ये ज़ीरो से एंड कर सकता है, एक डिजिट ज़ीरो से एंड कर सकता है अगर n हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो हमने देखा कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 नहीं आ रहा। अगर 2 × 5 आता तभी ये एंड करता ज़ीरो से, क्योंकि 10 बनाता, बट यहाँ पे 2 तो है बट 5 यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, तो इस वजह से नो। और में दिया हुआ है चेक वेदर दिस इज़ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। ओके, देखो हमें ये बताना है कि ये एक प्राइम नंबर है या फिर एक कंपोजिट नंबर है। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्लस का साइन दिया है, बाकी मल्टीप्लाई का साइन है हर जगह। तो अगर हम 51 को देखें और मतलब अगर हम इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लेने का ट्राई करें तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 3 कॉमन आ जाएगा इनमें से। ठीक है, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 11 प्लस 3 1 और 7। ठीक है, ये हमारे पास 3 यहाँ से कॉमन आ गया दोनों में से। अब देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक डिजिट आएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑलरेडी है, यानी कि 3 × समथिंग हमारे पास आएगा यहाँ पे। तो अब खुद सोचो, अगर ये प्राइम नंबर होता तो इसके फैक्टर्स केवल 1 और ये नंबर खुद होता, राइट। बट यहाँ पे तो 3 भी आ रहा है एक फैक्टर इसका, यानी कि ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अगर क्योंकि प्राइम होता तो फिर ये केवल 1 और खुद से डिविजिबल होता, सो देयरफॉर इट इज़ कंपोजिट नंबर। प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि हम जब टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर, ये टेंजेंट थोड़ी हमने गलत ड्रॉ कर दी एक्चुअली, इसे हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। ओके, हमें बताना है फाइन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये टेंजेंट हमारे पास जा रही है। ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट मैंने बोला P, ये हो जाएगा पॉइंट A, ये हो जाएगा पॉइंट B। ओके, हमें प्रूव करना है कि PA एंड PB इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस है, ये सेंटर हो जाएगा। देखो हमें पता है ये 90 डिग्री होगा, हमने यहाँ पे इसे ज्वाइन किया। मैं आपको रफली आइडिया दे रही हूँ कैसे हमें इसे प्रूव करना है, बाकी डिटेल मैं आपको दिखा दूँगी प्रॉपर जो इसका सॉल्यूशन होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 90 डिग्री गिवन है, ये 90 डिग्री गिवन है, ये हमारे पास कॉमन साइड है एंड ये रेडियस इक्वल हो जाएगा। तो RHS से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को करेंगे कॉन्ग्रुएंट। जब हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो फिर कॉन्ग्रुएंट के बाद CP/CT से ये और ये लेंथ इक्वल आ जाएगी। आगे चलते हैं। इफ़ cosec थीटा इज इक्वल्स टू 13/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot A। तो हमें यहाँ पे cosec थीटा दिया हुआ है, cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। यस, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हमें 13 हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके h इज़ इक्वल्स टू 13k मान लेते हैं, p इज़ इक्वल्स टू 5k मान लेते हैं। पहले हम यहाँ पे बेस निकाल लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास बेस का स्क्वायर। 169 माइनस 25 इज़ इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 इज़ इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। 12 इज़ इक्वल्स टू बेस हमारे पास 12 आ गया है। अब हमें निकालना है कॉट थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर, 12/5 एक्चुअली 12/5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और में देखते हैं अब इसके, हमारे पास दिया हुआ है इवेल्यूएट करना है tan स्क्वायर 60। तो tan 60 होता है √3, tan स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा 3 प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 होल डिवाइडेड बाय cosec 30। cosec 30 क्या होगा, देखो cosec 30 होगा साइन 30 का रेसिप्रोकल। अब साइन 30 कितना होगा 1/√2, ठीक है, नहीं 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 प्लस सेक 60 कितना होगा 2 होगा। ओके, 2 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे तो नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 LCM आएगा 6 प्लस 1, तो 7/2/4,
विच इज़ इक्वल टू 7/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 26। ए पार्ट, प्रूव दैट टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ एट एंड पॉइंट्स ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। देखो इसका क्या मतलब है, इसने हमें बोला है कि टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ एनी कॉर्ड, एक कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट पे हमने टेंजेंट्स बना दिए। कुछ ऐसे, ठीक है। ये ए बोल दिया मैंने, इसे मैंने बी बोल दिया, लेट दिस बी पी। ओके, प्रूव द टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। मुझे ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सेंटर को मैंने बोला ओ, ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल रेडियस और टेंजेंट के साथ बन रहा है, रेडियस टेंजेंट के साथ बना रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा। अब ये इस ट्राइंगल को देखो, अभी जो बीच में छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, इस ट्राइंगल को देखें अगर हम, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, देखो ये रेडियस ही तो है, और ये एंगल इक्वल होगा फिर, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है इस ट्राइंगल के, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो यानी ये वाला जो मैंने एंगल शेड किया है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। आप इसे प्रॉपर लिख लेना, मैं अभी ऐसे ही कर रही हूँ, ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब 90 में से अगर मैं इस वाले एंगल को माइनस कर दूँ तो ये वाला एंगल आ जाएगा। बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ कि 90 माइनस एंगल ये शेडेड वाला एंगल ओ बी ए, ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा इस वाले एंगल के इक्वल, एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए, ठीक है। अब देखो ऐसे ही अगर मैं इस साइड देखूं और मैं बोलूँ 90 माइनस एंगल ओ ए बी किसके इक्वल था, ओ बी ए के, तो मैं यहाँ पे ओ बी लिख देती हूँ, इज़ इक्वल्स टू ये वाला एंगल आ जाएगा, ये हो जाएगा बी ए पी, एंगल बी ए पी। अब देखो ये और ये दोनों तो सेम है, तो फिर इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ए, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसमें और में भी दिया हुआ है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल एंड द रेडियाई एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज साइक्लिक। ओके, देखो मैं बताती हूँ कैसा डायग्राम बनेगा आपका। एक हमारे पास सर्कल है, इसके ऊपर टेंजेंट आ रहे हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट मैंने बोला P, ये यहाँ पे A पॉइंट है, ये यहाँ पे B पॉइंट है, ठीक है, ये इसका रेडियाई हो जाएंगे। सो अब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, मुझे ये बताना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कौन सा होता है, इसके अंदर अपोजिट एंगल्स के सम जो है 180 के इक्वल होते हैं। देखो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो हमें एंगल ए और एंगल बी का सम तो दिख ही गया, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये 90 ये 90 है, ठीक है, ये तो हमने कर दिया। अब ये और ये इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है। अब ये कैसे होगा, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी, ये 360 होगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो है ही। अब एंगल ए प्लस एंगल बी तो 180 हमने निकाल ही लिया, प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 360। अब यहाँ से 180 को अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 180, यानी 360 माइनस 180, तो इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल आ गया। ये मैंने बोला 2, ये मैंने बोला 1, आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, ठीक है। आप इसे ऐसे करके सॉल्व कर देंगे। सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं, आप ये लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज साइक्लिक। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, आपको बेसिकली ये लिखना है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इफ़ ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए हमारे पास दिया हुआ है -4,3, बी हमारे पास दिया हुआ है x,2, सी हमारे पास दिया हुआ है 6,y और डी हमारे पास दिया हुआ है 3,4। हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैंने ये बोला पॉइंट O, पहले मैं O के कोऑर्डिनेट्स निकालती हूँ। वो मैं कैसे निकालूंगी, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो अगर मैं B और D का यूज़ करके निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 3 + x/2
इज़ इक्वल्स टू, इसके पॉइंट्स को अगर मैंने बोल दिया ए कोमा बी इज़ इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो एक्स कोऑर्डिनेट निकला, ऐसे ही अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल लूँ इसका, इस पॉइंट का, तो ये कैसे निकलेगा, 4+2 डिवाइड बाई 2, 4+2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 आएगा मेरे पास ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे निकाल लूँ ए और सी पॉइंट का यूज़ करके 6-4/2, ये ए कोऑर्डिनेट आएगा मेरे पास, 6-4 2/2, ए कोऑर्डिनेट मेरे पास 1 है, ये आ जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस 1 को यहाँ पे पुट करूँ, 3+x/2 इज़ इक्वल्स टू ए की जगह 1, तो 3+x इज़ इक्वल्स टू 2 एंड x इज़ इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, 3+y/2 c और a का यूज़ करके इज़ इक्वल्स टू b, 3+y इज़ इक्वल्स टू 2b, b की वैल्यू मेरे पास 3 है, 3+y इज़ इक्वल्स टू 6 एंड y इज़ इक्वल्स टू 3। तो ये आपके रिस्पेक्टिव आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक वॉल क्लॉक इज़ 21 सेंटीमीटर। मेरे को बोला इसने कि जो मिनट हैंड है वो 21 सेंटीमीटर की लेंथ का है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में ये मिनट हैंड कितना एरिया स्वीप करेगा, यहाँ पे हो जाएगा कुछ 20 मिनट्स, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहले मुझे एंगल निकालना होगा। एंगल कितना हो जाएगा, देखो 1 घंटे में 360 मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। एंड जो पूरा कंप्लीट सर्कल का एंगल बन रहा है वो बन रहा है 360 डिग्री का। तो 60 मिनट्स में 360 एंगल कंप्लीट करता है, तो फिर 1 मिनट में कितना एंगल कंप्लीट करेगा, 360/60, 6, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल वो कंप्लीट कर पा रहा है। हमारे पास 20 मिनट है, तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर पा रहा है। हमारे पास 20 मिनट्स हैं, तो 20 मिनट्स में कितना करेगा, 20 × 6 का करेगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम सिंपली फार्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है ना एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr², ठीक है। मैं इसमें पुट करती हूँ वैल्यूज़। थीटा है हमारे पास 20 × 6/360 × 22/7, आर हमारे पास 21 है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, ये मेरे पास हो जाएगा 22 × 21, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर ये वाला तो हो गया था, ये वाला हो गया था। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 स्किप हो गया था, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 28 क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें नेचर निकालना है, तो उसके लिए हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। d इज़ इक्वल्स टू b² - 4ac, b², b की वैल्यू 6√3 है, तो 6√3 का स्क्वायर -4 × a × c हमारे पास 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 × 3 मल्टीप्लाई -4 3s are 12 एंड 12 × 6। यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं। 36 × 3 कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, माइनस 12 6 कितना हो जाएगा, 72। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6 एंड 3 36। ये हमारे पास d की वैल्यू आई है, यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। इन्होंने बोला था अगर एग्जिस्ट करती हैं तो हमें फाइंड भी करनी है। तो फाइंड करते हैं। x इज़ इक्वल्स टू -b + -√d
बाय 2a। तो माइनस बी, बी हमारे पास है यहाँ पे -6√3। पहले हम प्लस डी ले लेते हैं, प्लस माइनस ले लेते हैं, प्लस माइनस रूट डी हो जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड बाय 2a हो जाएगा हमारे पास 12। यहाँ से 6 कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस -1 डिवाइड बाय 12, ये हो जाएगा 2। तो √3 प्लस 1/2 कोमा √3 माइनस 1/2, ये हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगी। और ये एक्चुअली माइनस का होगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि माइनस था ना तो माइनस का आएगा ये। आगे देखते हैं इसके और में क्या गिवन है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज इज 12। ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, k/(x²) माइनस (sx) प्लस p। तो यहाँ पे k/(x²) माइनस सम लिखना है हमें यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा 4x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4x प्लस 12, ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसकी ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 12। देखो अब मुझे क्या करना है, इज़ इक्वल टू 0। मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जिसका 2 नंबर ऐसे जिनका प्रोडक्ट तो हो 12 और जिनका सम हो 4। बट यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा अगर आप इसे फैक्टराइज करने का ट्राई करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो d इज़ इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। यहाँ पे b² हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू a 1 है, c 12 है। सो 16 माइनस 12 4 सा 48, ये हमारे पास आएगा 2 और 3 माइनस का 32। अभी नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे कि रियल रूट्स हैं ही नहीं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 28, 29 का ए एंड 29 का बी हो चुका है। आगे अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। If √3 is irrational, prove that 4√3 plus 3 is an irrational number। तो ये आपने प्रूफ बहुत बार किया हुआ होगा, स्टिल मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो हमने क्या किया, हमने माना कि 4√3 प्लस 3 रेशनल नंबर है, हमने अज्यूम किया। तो अब 3 एक रेशनल नंबर है, तो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम रेशनल नंबर गिव्स अ रेशनल नंबर। तो हमने क्या करा, 4√3 प्लस 3 माइनस 3 गिव्स 4√3, और हमें पता है कि 4√3 एक रेशनल नंबर है। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4 विच इज़ रेशनल एंड नॉन ज़ीरो। हमने दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दिया। √3 इज़ इक्वल्स टू 4√3 डिवाइड बाय 4, यानी √3 अब रेशनल नंबर है हमारे पास। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट विच सेज दैट √3 इज़ इर्रेशनल, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। आप इसे एक तरीके से और कर सकते थे कि हमने डायरेक्ट बोला 4√3 प्लस 3 इज़ रेशनल नंबर, ठीक है, यानी हमने 4√3 प्लस 3 को किसके इक्वल मान लिया, p/q के इक्वल मान लिया। यहाँ से 4√3 p/q माइनस 3 के इक्वल आ गया। यहाँ से हमने q LCM लिया, p माइनस 3q इज़ इक्वल्स टू √3। 4 यहाँ से इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 4। √3 हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें p रेशनल नंबर है, q रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर जब रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा या डिवाइड होगा तो फिर वो रेशनल नंबर ही देगा, यानी कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। बट इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इर्रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर के इक्वल आ गया, विच इम्प्लाइज दैट जो हमने अज्यूम किया था कि 4√3 प्लस 3 एक रेशनल नंबर है, ये अजम्पशन हमारी रॉन्ग है। और एक्चुअली 4√3 प्लस 3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। सो ऐसे आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप ये मेथड यूज़ कर लो, वरना ये वाला मेथड यूज़ कर लो। एनसीईआरटी में आपको इस मेथड से बताया हुआ है। सेम क्वेश्चन आप सेक्शन सी के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 ए पार्ट, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 29 ए एंड बी पार्ट, क्वेश्चन 30 एंड क्वेश्चन 31। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन डी, लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अ सर्कस टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप। यानी हमारे पास एक सिलेंडर है
ऐसा सिलेंडर है हमारे पास। इट इज़ सरमाउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप, जिसके टॉप पे एक कॉनिकल शेप में टॉप रखा है, विच इज़ सरमाउंडेड बाय कॉनिकल टॉप ऑफ सेम डायमीटर ऑफ 56 सेंटीमीटर। इनका जो डायमीटर है वो 56 सेंटीमीटर है। डायमीटर 56 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाय 2, तो रेडियस कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास है 28 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट इज़ 10। ये हाइट हमें 10 दी हुई है, h इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ये सिलेंडर की हाइट है। एंड टोटल हाइट ऑफ 10 31। देखो टोटल हाइट हमें 31 दी हुई है, ये हाइट हमें 31 दी हुई है, इतनी हाइट 10 है, तो बची हुई हाइट कौन की हाइट हो जाएगी, ये हाइट। ये हाइट कितनी होगी, 31 माइनस 10 21 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट h1 मान लेते हैं, ये है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस इफ इट इज़ परचेज्ड एट ₹7 पर मीटर स्क्वायर। यानी सबसे पहले तो हमें बताना है कि एरिया ऑफ कैनवस यूज, एरिया ऑफ कैनवस यूज़ क्या होगा। देखो जहाँ जहाँ पे हमने टेंट बनाने के लिए क्लोथ का यूज़ करा है वो कैनवस यूज़ का एरिया हो जाएगा। कॉनिकल टॉप तो पूरा ही है, यानी कि CSA ऑफ कोन है, CSA ऑफ कोन प्लस, अब ये जो सिलेंडर है इसका ये वाला एरिया तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि भाई ये पूरा टेंट है तो ये इस शेप में है, ना ही इसका बेस यूज़ होगा। बेस पे हम टेंट बेस से थोड़ी बनाएंगे, तो ये वाला नीचे का एरिया और ये वाला एरिया यूज़ नहीं होगा, यानी CSA ऑफ सिलेंडर। बस हमें अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूले का यूज़ करके। पाई आर एल होता है ये, एंड CSA ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर एच इंटू 2 पाई आर एच। यहाँ से पाई कॉमन आ रहा है, देखो ये आर जो है ये कोन वाला है और ये वाला आर जो है ये इसका है, सिलेंडर का है। अब सिलेंडर और कोन का जो रेडियस है वो सेम है, तो यहाँ से हम आर को भी कॉमन निकाल लेंगे। बचा क्या, एल प्लस 2h। एच कौन से वाला है यहाँ पे, एच हमारे पास है ये सिलेंडर का, सिलेंडर की हाइट यानी 10, ये सिलेंडर की हाइट हमारे पास h है इंटू 10। अब देखो यहाँ पे हमारे पास मिसिंग वैल्यू क्या है, L है। अब L का क्या फॉर्मूला होता है, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कोण की बात हो रही है यहाँ पे, जो हमारे पास रेडियस है 28 है तो 28 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस हाइट हमारे पास 21 है, 21 का स्क्वायर लिखेंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 784 प्लस 21 का स्क्वायर 441 इज इक्वल्स टू 5, 8 4 12, 1 कैरी इधर आ जाएगा, 7 एंड 1 8 एंड ये 1225, और 1225 क्या होगा हमारे पास, ये 35 का स्क्वायर होता है, तो यानी L की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 35 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे वैल्यू हमें पुट करनी है, पाई 22/7 इंटू आर, आर है हमारे पास 28 इंटू एल आ गया हमारे पास 35 प्लस 2 इंटू 10 इज़ 20। इसे हम कट करेंगे, 7 4 ज़ा 28 और 22 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 88। उसके बाद यहाँ पे 55 हो जाएगा, तो 88 इंटू 55 करेंगे, ये होगा 4840 मीटर स्क्वायर। और हाँ यहाँ पे ये यूनिट्स हमारे पास मीटर में गिवन है, तो मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था। दीज आर ऑल इन मीटर। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आ गया। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस इफ़ इट इज़ परचेज्ड एट रेट ऑफ 7 पर मीटर स्क्वायर, तो रेट कितना हो जाएगा टोटल, जितना कैनवस यूज़ हुआ है, यानी 4840 इंटू 7 हो जाएगा, विच इज़ 33,880 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंडेड बाय राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड टॉय है एक हेमिस्फीयर की फॉर्म में, जिसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है, कुछ ऐसा टॉय है। द हाइट ऑफ कोन इज़ 24 एंड बेस डायमीटर ऑफ बेस इज़ 20, यानी रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम निकाल लेंगे।
वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करके इसकी वॉल्यूम कोन की वॉल्यूम प्लस सिलेंडर की वॉल्यूम। इफ़ टॉय इज़ प्लेस्ड इन सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ सेम हाइट, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स में रख दिया हमने इन्हें, ऑफ सेम हाइट, जिसकी हाइट सेम है, and diameter as of the toy, find the volume of the liquid that can be filled in the cylindrical box। यानी कि हमने इसकी वॉल्यूम तो निकाल ही ली है, अब हमें जो आंसर हमें चाहिए वो ये बची हुई वॉल्यूम चाहिए। तो उसके लिए हम सिलेंडर की वॉल्यूम में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टॉय की वॉल्यूम को। ठीक है, ऐसे आपका आंसर निकल जाएगा। ये आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, कुछ ऐसी हमारे पास फिगर बनेगी, ऐसी फिगर हो जाएगी हमारे पास। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ टॉय 2/3 पाई आर क्यूब विच इज़ हेमिस्फीयर वॉल्यूम का फॉर्मूला हेमिस्फीयर, एंड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। जब आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज़ रख के जो क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो आपको अप्रॉक्स ये आंसर आएगा 4605.33 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही अगर हम आगे देखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, एंड उसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया 10676 सेंटीमीटर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जैसे मैंने आपको बताया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि हमने निकाल ली थी, ये रही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय जो कि ये है। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका अप्रॉक्स ये आंसर निकल के आएगा 6070.67 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखते हैं 6 ईयर हेंस मतलब आज से 6 साल बाद कुश विल बी 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर एंड 3 years ago ही वॉज 9 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो देखो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको निकालना हो ना, उन्हें एक्स और वाई रखो। कुश की एज निकालनी है और उसकी डॉटर की एज निकालनी है। मैंने कुश की एज को एक्स बोल दिया एंड उसकी डॉटर की एज को मैंने वाई बोल दिया। अब हमें इक्वेशन बनानी है 6 ईयर हेंस यानी आज से 6 साल बाद, तो 6 साल बाद दोनों में ऐड होंगे। ठीक है, अभी हम इसे करते हैं आगे। 6 ईयर हेंस कुश विल बी 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर के 3 गुना हो जाएगा, यानी उसकी डॉटर का 3 गुना करे तो कुश की एज आएगी। एंड 3 years ago, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और आज से 3 साल पहले यानी x - 3 और y - 3, ही वॉज 9 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर, जितनी उसकी बेटी थी उसके 9 गुना था, वो बेटी के 9 गुना कुछ खुद था। तो फिर ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। एंड जस्ट आपको इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x - 3/12 जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसी को सिंप्लीफाई करके ये आया है। जैसे हमने जो इक्वेशन बनाई थी, जब आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ऐसी सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आपके पास ये इक्वेशन आएगी जो यहाँ दे रखी है। इन्हें सॉल्व करने के बाद x 30 और y 6 आएगा। x हमने मानी थी कुश की प्रेजेंट एज एंड y हमने मानी थी उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बीपीटी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जस्ट आपको उसे स्टेट करना है और प्रूव करना है। बीपीटी होती क्या है मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। बीपीटी बोलती है कि ABC अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और उसके उस पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है विच इज़ पैरेलल टू इट्स बेस, देन ये जो लाइन है ये दोनों साइड्स को, द अदर 2 साइड्स को रेशो में प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। यानी AD/DB वुड बी इक्वल टू AE/EC इफ़ DE इज़ पैरेलल टू BC। ये BPT है, तो आप इसे प्रूव कर देना एंड स्टेट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। अनबायस्ड मतलब कि सबकी आने की चांसेस सेम है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस बनाना होगी, क्या क्या हमें यहाँ पे आउटकम्स मिल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। ऑल टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट यानी कम से कम, एग्जैक्टली मतलब कि मतलब एग्जैक्टली आए, एग्जैक्टली वो आए, एक हेड ही आए एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली 2 टेल्स मतलब कि दोनों में टेल ही आए और कुछ ना हो। तो मैं आपको इनके आंसर्स बता देती हूँ, आप इन्हें सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट का आंसर 1/8, सेकंड का आंसर 3/8, थर्ड का आंसर भी 3/8, फोर्थ का आंसर 1/2 एंड फिफ्थ का आंसर भी 1/2। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको सैम्पल स्पेस लिखना है कि जब आपने तीनों कॉइन्स को टॉस करा तो आपके पास क्या आया, ये आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद उस सैम्पल स्पेस का यूज़ करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिएगा। हिंदी मीडियम में आप सेम क्वेश्चंस को देख सकते हैं और जैसे मैंने बताए हैं आप
उसकी रेफरेंस लेकर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये और में क्वेश्चन है। देन वी हैव क्वेश्चन 33, क्वेश्चन 34 एंड क्वेश्चन नंबर 35। आगे चलते हैं। आगे हमें दिया हुआ है और में इन अ सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, सम ऑफ 9, सम ऑफ 7 और 11, अ डबलेट एंड अ प्रोडक्ट ऑफ 12। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, सैम्पल स्पेस बनाना है सबसे पहले, एंड उसके बाद आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। आपको हर एक के लिए 1 मार्क मिलेगा, तो आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो ये आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे उस पार्ट के। फर्स्ट का 1/4, सेकंड का 1/9, थर्ड का 2/9, फोर्थ का 1/6। यहाँ पे आपको डबलेट पूछा था। जिसे नहीं पता है डबलेट क्या होता है मैं बता देती हूँ। डबलेट मतलब कि दोनों पे जो डाइस है उन पे सेम सेम नंबर है, जैसे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6। तो ये सारे आपके डबलेट्स हैं। तो ये 6 डबलेट्स ही आ सकते हैं, इनके अलावा कोई डबलेट नहीं बनेगा। 6 डबलेट आ सकते हैं। टोटल थे हमारे पास 36। तो आंसर आपका 1/6 आ जाएगा, 1/6। ठीक है। और फिफ्थ का आंसर 1/9। आगे हमारे पास सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 36। अ मोबाइल टावर इज इंस्टॉल्ड ऑन अ 70 मीटर हाई बिल्डिंग। आपको एक बिल्डिंग दी है विच इज 70 मीटर हाई फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। ये पॉइंट पी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज़ 45 डिग्री। नहीं, ये पॉइंट पी नहीं होगा, पॉइंट पी कुछ यहाँ होगा। ओके। मोबाइल टावर 70 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर इंस्टॉल्ड है। तो ये 70 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये मोबाइल टावर इंस्टॉल करा हुआ है। ठीक है, दिस इज मोबाइल टावर। एंड फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फुट ऑफ टावर। इस टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि 45 डिग्री है तो tan 45 लगा के हमें ये बेस भी मिल जाएगा 70। वेयर एज फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इसी पॉइंट से टॉप का एंगल जब हमने देखा तो फिर ये वाला एंगल, ये बड़ा एंगल 60 डिग्री आया हमारे पास। ठीक है। अ टेक्नीशियन वर्किंग एट द टॉप ऑफ मोबाइल टावर ऑब्जर्व्स कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे क्या बोला है इसने कि एक टेक्नीशियन था जो टॉप ऑफ टावर पे वर्क कर रहा है और उसने एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री देखा एक कार का। यहाँ कहीं कार होगी। ठीक है। अब हमें इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। हाउ फार इज़ पॉइंट पी फ्रॉम द बिल्डिंग। तो वो तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 70 मीटर। निकाला कैसे, tan 45 का यूज़ करके, विच इज़ p/b। tan 45 1 होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास 70 दे रखा है, बेस हमें निकालना था तो बेस यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। b इज़ इक्वल्स टू 70 मीटर, ऐसे हमने निकाला है। फाइंड द हाइट ऑफ द मोबाइल टावर। हाइट देखो अब कैसे निकलेगी। यहाँ पे हाइट ऑफ मोबाइल टावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इतना तो 70 दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास 70 आ ही गया है, हमें निकालना है ये। तो हम यहाँ पे इस पूरे ट्राइंगल में tan 60 का यूज़ करके निकाल लेंगे। इस पार्ट को हम x मान लेते हैं, tan 60 का यूज़ करेंगे एंड हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। आप जब से सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगी ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट बोला है हाउ फार इज़ द कार फ्रॉम द बिल्डिंग। इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे कार का हमें बताना है, कार कहाँ पे है। ये एंगल हमें 30 दिया हुआ है, तो हम इस जब हमारे पास ये पूरी हाइट आ जाएगी, x आने के बाद हम ये पूरी हाइट निकाल सकते हैं। ये होगी x + 70, ये पूरी हाइट। और उसके बाद यहाँ पे tan 30 यूज़ करके आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो कि कार का है हमारी बिल्डिंग से। नेक्स्ट पार्ट और में अ हॉक होवर्स जस्ट 23 मीटर अबव द टेक्नीशियन। यानी इसके ऊपर, टेक्नीशियन के ऊपर भी एक हॉक है यहाँ पे। ठीक है, और ये 23 मीटर्स ऊपर है, ये हमें बता ही दिया है। हाउ हाई अबव द ग्राउंड वॉज द हॉक फ्लाइंग। हाउ हाई अबव द ग्राउंड वॉज द हॉक फ्लाइंग, यानी यहाँ पे बेसिकली हमें बोला है कि टेक्नीशियन सबसे ऊपर था और उसके ऊपर भी 23 मीटर के ऊपर एक हॉक घूम रहा है। तो हाउ हाई अबव द हॉक वॉज फ्लाइंग, तो यानी कि बेसिकली ये पूरा डिस्टेंस, ये ग्राउंड से लेके हॉक तक का डिस्टेंस हमें यहाँ पे बताना होगा। इसके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 में फर्स्ट पार्ट का आंसर 70 मीटर जो हमने आपको बताया था। सेकंड पार्ट का आंसर सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं 51.1 मीटर। थर्ड पार्ट का आंसर 210 मीटर अप्रॉक्स है ये। इसमें और में जो भी हमने देखा था हॉक होवर करने वाला, उसका आंसर है 144.1 मीटर। हिंदी मीडियम में देख लीजिए एक बार बी पार्ट, देन सेक्शन ई, क्वेश्चन 36।
आगे चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 37, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लेना। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ग्रीन कवर एनजीओ चूज प्लांटेशन साइड ऑन द गोल्ड रोर, ठीक है। दे प्लांटेड 50 ट्रीज मेंटेनिंग गैप ऑफ 12, यानी कि उन्होंने ये ट्री 1 लगाया, फिर ये ट्री 2 लगाया, और इनके बीच में गैप कितना था, 12 मीटर का गैप था। ऐसे ही ट्री 3 के बीच में भी 12 मीटर का गैप था, ये ट्री 3 हो गया। फॉर वाटरिंग दे बिल्ड अ टैंक एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट ट्री, यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे उन्होंने एक टैंक बनाया, ठीक है, जिसके अंदर वाटर था। दे फिल बकेट फ्रॉम द टैंक एंड वाटर, ओके, इन्होंने क्या बोला, दे फिल अ बकेट फ्रॉम द टैंक, यहाँ से पानी लेकर आते हैं, एंड एक ही पेड़ को वाटर करते हैं, उसके बाद वो वापस आते हैं, फिर यहाँ से पानी लेते हैं एंड सेकेंड ट्री को वाटर करते हैं, फिर वापस आते हैं सारा डिस्टेंस, देन थर्ड ट्री को वाटर करते हैं, ऐसे करते करते जाते हैं, ठीक है। ये हमें केस स्टडी दी हुई है। इसने हमें सबसे पहले बोला, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वाटर एंड द फिफ्थ ट्री, की जो टैंक है और फिफ्थ ट्री है उसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वाटर टैंक एंड 7th ट्री। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस टू कवर द फर्स्ट 10 ट्रीज, यहाँ पे आप S10 का फॉर्मूला लगाएंगे। देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस टू कवर टू वाटर फर्स्ट 20 ट्रीज, तो यहाँ पे S20 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट का 53 मीटर, सेकंड पार्ट का 77 मीटर, थर्ड पार्ट का 1180 मीटर, इसमें और में आ जाएगा आपके पास 4760 मीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 38, इन मेट्रो सिटीज़ पॉल्यूशन, ठीक है, ये आपको केस स्टडी दी हुई है, डेटा आपको दिया हुआ है बेसिकली, एज एंड नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, आपको ये केस स्टडी दी हुई है। देन हमें बोला है हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द मीडियन निकालना है, मॉडल क्लास निकालना है, देन मीन एज निकालना है, यानी कि बेसिकली मीन निकालना है, या फिर मॉडल एज यानी कि यहाँ पे मोड निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 35 to 45, ये आपकी क्लास है। देन 35 to 45, देन थर्ड पार्ट में मीन एज, अगर आप मीन वाला क्वेश्चन करते हैं तो मीन ये निकलेगा, या फिर मोड वाला क्वेश्चन करते हैं तो 36.81 ईयर्स निकलेगा आपका मोड। सेम क्वेश्चंस एक बार हिंदी मीडियम में देख लीजिए आप, यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाएंगे इसमें और में बी पार्ट। देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 38, ये आपको केस स्टडी दी हुई है, डेटा दिया हुआ है आपको, जिसके बेस पे आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। देन क्वेश्चंस ये रहे आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड इसके 2 पार्ट सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज इट फॉर आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और हर क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबका आंसर करने का ट्राई करूँगी। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।